यूपी के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह का गुज़िश्ता रात 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह तवील अरसे से बीमार चल रहे थे। सीएम योगी ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कल्याण सिंह के इंतकाल पर यूपी में 3 दिन का रियासती सोग रहेगा। पीर को रियासती एजाज के साथ नरौरा में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। यूपी में पीर को आम तातील रहेगी। सब पहुंच गए उनके घर। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह का गुज़िश्ता शब इंतकाल हो गया। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली और दर फानी को अलविदा कहा। आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क ने आज एक ताकतवर लीडर को खो दिया। पीएम ने आगे कहा कि कल्याण सिंह ने अपने नाम के मुताबिक थे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने भी कल्याण सिंह को खराज अकीदत पेश किया। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। राम मंदिर के जननायक के तौर पर कल्याण सिंह को माना जाता है और इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तमाम जो लोग हैं ये एक साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ आए हुए थे और यहाँ पर जो है अंतिम दर्शन कार्यक्रम में ये लोग यहाँ आकर अब सीधे लखनऊ से रवाना हो रहे हैं। चूँकि राम मंदिर के जननायक के तौर पर इनका नाम जाना जाता था कल्याण सिंह का, और कल्याण सिंह वो नेता थे जिन्होंने अपनी कुर्सी तक राम मंदिर आंदोलन के लिए कुर्बान कर दी थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल भी रहा है और इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह के इंतकाल पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र हैं, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कभी कभी उनकी भूमिकाएं इस प्रकार की लगती थी। इस समय नेता हैं हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इस समय मित्र के रूप में हैं। वहीं बीएसपी सदर मायावती ने कल्याण सिंह को खराज अकीदत पेश किया। लखनऊ में उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर उनके आखिरी दीदार किए और उनके अहले खाना को तसल्ली दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ वो पिछड़े वर्ग के जमीनी नेता भी रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर
हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह के इंतकाल पर मरकजी वजीर ब्रजेश पाठक ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ब्रजेश पाठक ने कल्याण सिंह के घर जाकर उन्हें गुलाए अकीदत पेश की। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का जाना हम सबके बीच से बहुत ही पीड़ादायक है। बाबूजी हम लोगों के अभिभावक थे। श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में बिता दिया। उन्होंने जब वक्त आया तो अपनी पूरी सरकार की आहुति प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने दे दी। आज पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश का आम जनमानस बहुत ही दुखी है, द्रवित है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। मरकजी वजीर बीएल वर्मा ने भी सीएम कल्याण सिंह को उनके घर जाकर खराज अकीदत पेश किया। बीएल वर्मा ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। हर पल बाबूजी का साथ रहा। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे संरक्षक थे और मेरे आदर्श भी थे। और आज मैं अपने को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे लगता है कि भगवान हमारे जैसे समर्थकों को कैसे इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता देगा। तो यूपी के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह का गुज़िश्ता रात 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में आखिरी सांस ली। इसके साथ ही मुल्क ने एक बड़े लीडर को खो दिया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साबिक गवर्नर, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर, पिछड़ों की आवाज, बीजेपी का हिंदुत्ववादी चेहरा, राम मंदिर तहरीक के कायद कल्याण सिंह नहीं रहे। नवासी साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद शनिचर रात 9:15 बजे कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। पिछले 1.5 महीने से लखनऊ वाक़े एसजीपीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता दिन उनकी हालत मजीद बिगड़ गई थी। बीजेपी के बड़े लीडरान ने उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की थी। उनके जल्द सेहतयाब होने की दुआएं की जा रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पिछले 2 महीने से बाबूजी अस्पताल में थे और बेहतर से बेहतर जो भी इलाज हम उनको दे सकते थे हमने प्रयास किया कि हर तरह का इलाज दिया जाए। बीच में कई बार ऐसी स्थिति भी बनी कि बाबूजी स्वस्थ होकर के घर आने की स्थिति में आई, लेकिन अचानक इन्फेक्शंस के बढ़ जाने के कारण आज इस स्थिति में हम हैं। आज ईश्वर ने हम सब के बीच में से बाबूजी को, हमारे पूज्य बाबूजी को हम सब के बीच में से छीन लिया है। कल्याण सिंह के इंतकाल के बाद मुल्क में अफसोस की लहर है। वजीर आजम मोदी ने कल्याण सिंह के इंतकाल को नाकाबिले तलाफी नुकसान बताया है। तकलीफ अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कल्याण सिंह जी सियासतदान, तजुर्बेकार एडमिनिस्ट्रेटर, जमीनी सतह के लीडर और अजीम इंसान थे। उत्तर प्रदेश की तरक्की में उनका बड़ा ताउन है। मैंने उनके साहबजादे राजवीर सिंह से बात की और अफसोस का इजहार किया है। ओम शांति। कल्याण सिंह के इंतकाल को वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय सियासत के साथ साथ बीजेपी का बड़ा नुकसान बताया। अमित शाह ने पिछड़े तबकों के हुकूक के लिए उनकी लड़ाई का जिक्र किया। वजीर दाखिला ने कल्याण सिंह को राम जन्मभूमि तहरीक का हीरो बताते हुए राम मंदिर के संगे बुनियाद के दिन को याद किया, जिस दिन कल्याण सिंह का ख्वाब सच हुआ था। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक
पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। वे मुल्क के वजीर दिफा और कल्याण सिंह के बेहद करीबी रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया है। श्री कल्याण सिंह जी के इंतकाल से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके इंतकाल से आए खालीपन की भरपाई तकरीबन नामुमकिन है। ईश्वर उनके गमज़दा परिवार को तकलीफ के इस मुश्किल वक्त में सब्र और तहम्मुल अता करे। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें सच्चा राम भक्त बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रियासत की तरक्की में कल्याण सिंह के ताउन को भी याद किया। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रियासत में 3 दिन के रियासती शोक का ऐलान किया है। शनिवार रात यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कल्याण सिंह को खराज अकीदत पेश किया। रात से ही कल्याण सिंह के आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। साबिक वजीर आला के जस्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए आज लखनऊ में रखा गया है। इसके बाद उनका जस्द खाकी उनकी आबाई रिहाइशगाह अलीगढ़ ले जाया जाएगा। पीर को कल्याण सिंह का पूरे कौमी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। यूपी सरकार ने पीर को रियासत में आम तातील का भी ऐलान किया है। 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भी रियासत की तरक्की में कल्याण सिंह के ताउन को याद किया। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच न आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। श्री राम कल्याण सिंह के रोम रोम में बसे थे। आज भी उनके जस्द खाकी के पास श्री राम की तस्वीर नजर आ रही है। कल्याण सिंह अपनी जिंदगी में शानदार राम मंदिर की तामीर देखना चाहते थे। अपने आखिरी ख्वाब के बारे में उन्होंने जी मीडिया को बताया था। मेरे भी बड़ की आकांक्षा थी, जीवन भर की आकांक्षा थी कि मैं राम मंदिर को अपने जीवन काल में देखना चाहता हूँ, और अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि अपने जीवन काल में मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूँगा और फिर बड़ी आराम से, चैन से, शांति के साथ दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा। राम मंदिर की तामीर उनकी जिंदगी में शुरू हो चुकी थी, लेकिन शानदार राम मंदिर तामीर से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। कल्याण सिंह के लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए भी मील का पत्थर साबित हुए, लेकिन एक सियासतदान के अलावा वो हमेशा एक राम भक्त के तौर पर भी याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।